नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पार्ट 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीसरे नंबर पे यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव नेगेटिव था, और आज होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है। अगर हम पहचान जानेंगे तभी हम क्लियर करेंगे कि यह वाक्य जो दिया हुआ है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो पहचान होता है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तथा समय के साथ काम का करना जारी पाया जाता है तथा प्रश्न पूछने का भी बोध होता है। यानी इस तरह के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और समय के साथ काम का करना या होना जारी पाया जाता है तथा वाक्य में प्रश्न पूछने का भी बोध होता है। यानी वाक्य में ऐसे प्रश्न पूछने का भी बोध होता है कि क्यों, कैसे, कब, इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो इसका बनाने का जो रूल होता है वो सिंगुलर का अलग होता है और प्लूरल का अलग होता है। तो चलिए हम चलते हैं रूल की तरफ। तो जो रूल होता है सिंगुलर का, उसमें पहला होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन में जिसमें प्रश्न की गई होती है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार लगाते हैं। यानी कि अगर वह वाक्य सिंगुलर का होगा तो सिंगुलर में हमें रूल होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्क है और इसके बाद से हम लगाते हैं हैज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस बीन लगाते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फार, उसके बाद से अपना रूल सिंस या फार लगाते हैं। और अगर वाक्य प्लूरल है, जैसे वाक्य अगर प्लूरल है तो इसका रूल होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस आई होगा, हैव होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर्म। यानी कि अगर वाक्य बहुवचन का होता है तो उस कंडीशन में हमारा रूल होता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद से हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से सिंस या फार में से कोई लगेगा। देखिए सिंस और फार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, लेकिन मैं इसमें आपको रिमाइंड कराता हूँ कि जब कोई बात कही जाए पॉइंट ऑफ टाइम की यानी निश्चित समय की बात कही जाए तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब बात कही जाए पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि किया वहाँ पे हम फार का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग होता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सुबह से, वह सोमवार से, वह कई महीनों से, वह दोपहर से, इस तरह की जब बात कही जाएगी तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर बात कही जाएगी कि वह 2 घंटे से, वह 2 दिन से, वह 2 महीने से, इस तरह की जब बात कही जाएगी तो हम वहाँ पे हम फार का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल हमारा है कि वह क्यों सुबह से काम कर रही है। यहाँ पे कर्ता जो है सब्जेक्ट है, फीमेल है, तो वह सुबह से क्यों काम कर रही है, तो वाई हैज सी डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। अगर दूसरा एग्जाम्पल है कि सरिता कैसे अपना कपड़ा 4 घंटे से साफ कर रही है, तो हाउ हैज सरिता वॉशिंग हर क्लॉथ फॉर 4 आवर्स। तीसरा एग्जाम्पल है क्या मैं 4 घंटे से नाच रहा हूँ, हैव आई बीन डांसिंग फॉर 4 आवर्स। वे क्यों सुबह से रो रहे हैं, तो वाई हैव दे बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर वाक्य क्या से आरंभ होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में अगर वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की स्पेलिंग हम व्हाट नहीं लगाते हैं, हम जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बाहर लेके आएंगे, वही क्या का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल था कि क्या मैं 4 घंटे से नाच रहा हूँ,
तो ये हो गया प्लूरल है, किसके हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, हैव आई बीन डांसिंग फॉर 4 आवर। सो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम 2-4 सेंटेंस खुद बनाएं, इस रूल के आधार पे सिंपल सेंटेंस बनाएं जिससे हम इस रूल को मेमोराइज कर सकें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारा जो वीडियो बन रहा है वो अपना बेसिक इंग्लिश टेंस के बारे में बनाया जा रहा है। तो जितने भी बेसिक इंग्लिश टेंस के पूरे डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो आप इसको देख के अपने बच्चों की भी प्रिपेयर करा सकते हैं और बच्चे भी टेंस पूरा सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।